ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो जो ब्रेन है क्या करता है, पूरे शरीर को क्या करता है, संचालित करता है। अगर ब्रेन पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाए, आई मीन निष्क्रिय हो जाए, तो आप लोग क्या हो जाओगे भगवान की। ये सिस्टम को हम बोल रहे हैं तो कहीं ब्रेन का ही वजह है कि बोल रहे हैं, कहीं अगर बोल रहे हैं तो क्या है, ब्रेन की वजह से बोल रहे हैं। तो ये हाथ हमारे जो मूवमेंट कर रही है, तो ये भी एक ब्रेन का ही काम है ना। अगर हम देख भी रहे हैं ना, तो रियल में किसका काम है, ये ब्रेन का काम है। तो चलिए हम बताते हैं, ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है बेटा? 2 पार्ट्स में। किससे डिवाइड होता है? जो डिवाइड करता है, ये जो इसको कहते हैं हम लिगामेंट। क्या कहते हैं बेटा? लिगामेंट कहते हैं ना। अब एक देख लीजिए, एक लेफ्ट है और एक राइट है। राइट से क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है 10 से 15% लेफ्ट में बातें याद रहती है, बाकी क्या होता है, खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं। इसमें लॉजिक नहीं आता है, साइंस, मैथ, प्रैक्टिस इसमें आते हैं। अभी एक इमेज आ रहा है, ठीक है। राइट में है क्रिएट करना, हम कोई चीज सोचते हैं, और ये क्या है, ये क्रिएट करता है। क्या करता है ये लेफ्ट वाला, इसमें 98% बातें याद हो जाती है। सारे बुरे बात इसी से आते हैं। कोई बर्गर गाना है, और ये सपना देखे नहीं, पता ना कौन कौन से जो गाना है सब इसी में आते हैं। सपना भी आता है, और इसमें एक कवि होते हैं, सिंगर होते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। कभी क्या होता है, हमेशा सोचते रहते हैं कि अब गाना कौन सा निकलेगा, अब क्या इसमें सटाएं, ठीक है, समझा ना जी। तो ये हुआ आपका ब्रेन का 2 पार्ट्स। अब आपको बताया कि ब्रेन हमारा कितना होता है जी, 1400 ग्राम का होता है। नेक्स्ट थिंग, इसमें इसका जो वो होता है 2.5 मेगाबाइट होता है, समझा रहे जी ना। इसकी जो मेमोरी होती है क्या होती है, 5.5 मिलियन मेमोरी होती है। इसमें अनलिमिटेड, ये तो खाली एज्यूम किया गया है, कल्पना किया गया है। इसमें खूब ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर सकते हो, ठूस सकते हो। ये अनलिमिटेड है मेरे हिसाब से, है ना। और ये क्या है, और 2 मिलियन इसमें क्या, 1 मिलियन क्या है, न्यूरॉन्स है। अच्छा, कोई 5% दिमाग का अपना पूरी जिंदगी में कोई ना कोई मनुष्य कितने तक अपने दिमाग का यूज करता है, 100% में कितना यूज करता है, ये 100% दिमाग हो गया। तो 100% में कोई 100% यूज नहीं करता है, 80-90, कोई 2%, अब एक गधा, कोई 5%, कोई 3%। सबसे ज्यादा यूज किया था कौन किया था, कोई 10%। सबसे ज्यादा यूज किया था, वो किया था आइंस्टीन, जो 13%। आइंस्टीन का नाम सुने हो, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा यही यूज किया था। अदरवाइज जो 10% यूज करता है वो अपने आप को क्या बनता है, इंटेलेक्चुअल समझता है ना। ये बात समझ में आ गई। ब्रेन हमारे क्या करता है, ब्रेन हमारे पूरी होल बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, ठंडा, गर्मी, ठीक है, प्यार, नफरत, सब ब्रेन से ही होता है। इनको कितने, सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन में 10 वाट चाहिए। अगर 10 वाट वोल्टेज नहीं रहेगा ना, तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा। क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम का चैनल होता है। उसको क्या चाहिए, सोडियम पोटेशियम को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, पावर चाहिए। कितना आता है जी, पूरी बॉडी में हमारे कितने वोल्टेज होता है, 50%, 50% नहीं, 50 वोल्ट होता है। और 50 वोल्ट तक हमें अगर लाइट मारे ना, तो हमें झटका, शॉक नहीं लगेगा। लेकिन 50 से ज्यादा होगा तब हमें शॉक लगेगा। तो 50 में से कितना % ब्रेन को चाहिए, 10%। समझ में आ गया। और एक चीज और है कि ब्रेन में हमारे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा वाटर होता है, 75% वाटर होता है, ठीक है, 75। अब चलिए ब्रेन क्या आ गया, ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। आज 1 बाय 1 बताएंगे। हाई स्कूल क्या ये चैप्टर है। अब ये आ गया पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, और होता है मिड ब्रेन जो मध्य होता है, और एक जो पीछे का छोटा दिमाग होता है, सुषमा या नर्वस सिस्टम, ठीक है। आज हम क्या बताएंगे, अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, और एक होता है थैलमस, और एक हाइपोथैलेमस। तो अब हम सेरिब्रम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है जी। तो सेरिब्रम क्या होता है, ये ग्रे मैटर से बना होता है। किससे बना होता है, ग्रे मैटर से।
ठीक कौन हाइपोथैलेमस, ये ग्रे मैटर से बना होता है। और मजे की बात यह है कि ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। क्या है जी सबसे बड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो क्या बोलोगे ब्रेन। ब्रेन, ये जो फोर अग्र मस्तिष्क है, इसमें क्या है, हमें कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए इससे क्या होता है, तर्क, जो आगे वाला जो सेरिब्रम है, इसे तर्क करना, ना सोचना विचारना, क्या करना भाई, तर्क देना, सोचना विचारना, सब सेरिब्रम से होता है। कान आंख नाक का जो इम्पल्स आता है सब इसी से होता है, इम्पल्स भेजता भी है, समझ में क्या करता है, कान नाक आंख से क्या करता है, इम्पल्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब बात है किसी बेटा थैलेमस में। एक अंडाकार जो कैसे होता है बेटा, ये यह एक अंडाकार टाइप का होता है, और ये जो ठीक इसके नीचे होता है, सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है, सेरिब्रम सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे थैलेमस होता है। किस तरह का होता है, आकृति क्या होता है, शेप इसका अंडाकार होता है। यहीं से हमें थैलेमस से ही हमें ठंडा गर्म और दर्द और नरम को भी क्या करता है, ये फील करता है ना। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ठीक अब ये थैलेमस के ठीक नीचे होता है, ये सबसे ऊपर, इसके नीचे ये होता है, फिर इसके नीचे हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस से क्या, क्रोध घृणा, क्या घृणा प्यार के कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है, किसी से अगर प्यार करते तो करते ही रह जाते, कंट्रोल ही नहीं होता। किसी पे गुस्सा करते तो क्या होता, गुस्सा होता ही रहता, कंट्रोल नहीं होता। यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थिंग, ये आपका क्या हुआ चैप्टर खत्म, ये क्या हुआ, ये आपका पार्ट खत्म हुआ। दूसरा आता है मिड ब्रेन जो बीच में होता है। इससे पहले एक बता रहे हैं कि जिसका याददाश्त कमजोर होता है वो बार बार क्या होता है, भूल जाता है। बहुत सारे लड़कों का याददाश्त क्या होता है, कमजोर है, जैसे कि ये धीरज। तो धीरज का क्या याददाश्त कमजोर है, क्योंकि शुद्ध में मेमोरी लॉस होता है, लॉस कर देते हैं आपको। हाँ, तो क्या पता है क्या होता है, जिसका मेमोरी कमजोर होता है उसको दिमागदानी नहीं, सॉरी, हाँ दिमागदानी आती है। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा उसमें मिक्सचर होता है आंवले का, मुरब्बा खाए आंवले का, वो दिमागदानी बनता है। बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, लाकर खाना चाहिए, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अच्छा है कि बादाम वगैरह खाए या धोखा खाए, तो सबसे ज्यादा दिमाग बढ़ता है। तो मैं जी तो कैसे एक स्टोरी, स्मॉल स्टोरी है कि एक धीरज थे और वो गए थे अपने कहा, किसी रिलेशन में गए थे, हैं? नहीं गए थे, ससुराल गए थे। कहाँ गए थे, ससुराल। और जब ससुराल गए तो भाई उनकी साली ओली थी, सोचे कि कुछ एक्स्ट्रा खिलाए, तो इनको सतुआ प्याज खिला दिए। इनको बहुत अच्छा लगा, सोचे कि सतुआ प्याज तो खा लिया, घर पे जाकर मम्मी से क्या करेंगे, यही बनवाएंगे। तो याद करते रास्ते में जा रहे थे, क्योंकि उनकी क्या था, ब्रेन बहुत कमजोर था, तो याद करते जा रहे थे सतुआ प्याज सतुआ प्याज। तब तक आगे एक क्या हुआ, एक छोटा सा नदी था, पानी था कम, उसको क्या करना था, पार करना था, मतलब उसमें घुस करके। तब तक उसमें क्या होता है, वहीं पे भूल जाते हैं, कपड़ा भी टोरे, तब तक भूल गए। अब उनको याद ही नहीं आता कि क्या मतलब क्या लर्न करते हुए आ रहे, क्या लर्न करते हुए, क्या याद करते हुए आ रहे थे, क्या घर पे बनवाना है, क्या मम्मी से कहना है। अब उसी में लगे ढूंढने, उसी पानी को हटा हटा कर ढूंढने। 3-4 पुलिस देखे, तो उन्होंने सोचा कि भाई, एक पुलिस ने कहा कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, तो कह रहे ढूंढ रहे हैं। तो वो पुलिस अपनी में बात की, 4 पुलिस थे, भाई दबंग होते ही हैं पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम भी ढूंढते हैं, अब मिल जाएगा तो इसको देंगे नहीं, ठीक है हम भी रख लेंगे। तो ये भी जाकर, गर्मी की महीना था, फिर ये भी जाकर पूरा ढूंढ रहे हैं, सब मिलेगा ही नहीं। और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, रात हो गई, नहीं 4-5 घंटे हो गए, पूरा पसीने से तरबर हो गए, थकबक हो गए। तो एक उसी में का जो पुलिस था पलूस, वो क्या किया था, सतुआ प्याज जो भी खाया था, तब तक उसकी हवा खुलती। दूसरे ने कहा कि अबे चूतिया कहीं क्या, एकदम गौंज कर दिया, सतुआ प्याज था, कहता हाँ 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 मिल गए, यही ढूंढ रहे थे। तो उसमें क्या था, उनकी
माइंड क्या थी, काम नहीं कर रही थी। आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से क्या होता है बेटा, यही सूचनाओं का क्या करता है, ये मिड ब्रेन क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर मध्य ब्रेन का कार्य क्या है, ये सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान। क्या होता है जी, जो भी सूचनाएं होती है लेकर ब्रेन को जाता है और वहां से लेकर आता है, यानी कि ये ढोने का काम करता है, लाना जाना, ये हमेशा यात्रा करता ही रहता है। जैसे मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन इसी के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब आता है आपका हिंड ब्रेन। यह क्या होता है, पश्च भाग होता है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सुषमा या नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो नर्व जो कोमा वोमा लोग जाते हैं, ये नहीं कहते कि एक पिक्चर में करता है वो क्या बोलते हैं, नाना पाटेकर बोलता है कि यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है, यही मारने पैदा हो जाते हैं या मर भी जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है ना, इसमें एक ये जो सुषमा होता है, जो नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम लटका रहता है बिल्कुल लाल की, पूरा रीढ़ की हड्डी तक होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा उल्टा भी हो जाए ना तो लोग कमाम चल जाएंगे। इसका अगर नाम जिसका आगे देखो डाक दीपार में कहता है क्या, काजल, काजल, वही करते रहोगे। टेढ़ा होगा तो वही ना, या चले जाओगे। जब तक सीधा नहीं तब तक कमाम बस लटकते रह जाओगे। अगर सीधा हो जाएगा तो क्या सही हो जाओगे, या टूट जाएगा तो डेथ ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। यही स्टोर भी करता है, कोई चीज होता नहीं, सोचता है और यही क्या करता है, यहाँ गोदाम है, यहाँ कहीं पे स्टोर रहता है। तभी तो दारू पीते सबसे बड़ा यही तो असर पड़ता है, कहते हैं कि पुराना बात याद पड़ता है, पुराना गाली दे, ठीक ना, यहाँ से निकलता है, समझ में आता है ना। और यहीं पे असर पड़ता है, लोग पगला जाते हैं। पगलान समझते हो, कहीं भी गिर जाते हैं, गंदा वंदा कहीं भी गिर सो जाते हैं, ठीक है। किस पे असर पड़ता है, छोटा दिमाग यानी सुषमा पे, ठीक है। तो सेंसिटिव होता है, यहाँ जहाँ स्टोर करके बातें रखी जाती है, समझ आया। और जब इसमें चला जाएगा कभी भूलता नहीं है वो, कभी दारू पीने पर या कैसे याद दिमाग पे जोड़ डालो सब दे आ जाता है। ये जो बड़ा ब्रेन है, इसके बाद सेकेंड बड़ा ब्रेन ये है, यानी कि इससे दूसरा नंबर पे यही आता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो कहीं इन्हें धड़ आ जाते हैं, कहीं इन्हें ढिमला जाते हैं। ये ना तो ऐसे क्या होती है, यही क्या बैलेंस बनाता, संतुलन करता है। क्या करता है जी, ये संतुलन करता है। समझ आ रहा है कि जो स्पाइनल कार्ड होता है, इसी में स्पाइनल कार्ड होता है। क्या बोलते हैं जी, स्पाइनल कार्ड, सॉरी सुषमा क्या बोलते हैं जी, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। जो क्या होता है, यहीं पे लटका रहता है, वही ना जो लटका रहता है, जो घूम जाएगा तो लोग कोमा में चले जाएंगे, और टूट जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो यही इसको सुषमा बोलते हैं हिंदी में, और इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डियों में बिल्कुल लाल से इतनी मोटी इंच में लटका रहता है। समझ में आया। कभी कभी मुर्गे उर्गे खाते हो तो सूखते हो ना, उसमें रहता है, समझा क्या, क्रीम कलर का रहा है, रेड इसमें बहुत ज्यादा क्या देखते हैं। यह सुषमा कार्ड से जुड़ा आता है और मेडुला से भी। किससे जी, यह सुषमा कार्ड से जुड़ा आता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड से जुड़ा आता है और मेडुला से भी कनेक्ट होता है। ऐसे कर देता है ये। इससे क्या होता है जी, इससे लार, हिचकी, लार और हिकअप, हिचकी, उल्टी, लार, हिचकी और उल्टी, और क्या है, हार्ट बीट, जानते हार्ट जो धड़कता है कौन, इसी से होता है हार्ट बीट। अनैच्छिक क्रियाएं, समझते हो जी, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। किसे कहते हैं, जो तुम्हें नहीं चाहते हुए हो जाएगा। जैसे तुम्हारे दिल की धड़कनें जो होती है ना, अनैच्छिक है, तुम इसको रोक नहीं पाओगे, रोकोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे। और पाचन अंदर तुम्हारे क्या हो रहा है, काम कर रहा है, और सांस भी क्या है, अनैच्छिक है, रोक दो 2 मिनट में स्वाहा, राम नाम सत्य हो जाएगा। ये बंद होता है, कभी कभी दिल बंद होता है, छींक आने पर आधे सेकंड के लिए बंद होता है, बाकी कभी हमेशा काम करता है। यही सबसे क्वेश्चन है, सबसे बीजी अंक यही है, समझ में आया। ऐच्छिक क्रिया, हम गाली दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, रुक जाएंगे, ये ऐच्छिक है। तुमको मार रहे हैं, इच्छा किए तो नहीं मारेंगे, ये क्या है, ऐच्छिक है। मन करे तो नहाएंगे, मन की जो बात मन करे तो नहाएंगे, नहीं तो आज नहीं नहाएंगे, ठंडी है, ऐच्छिक है। समझ आ गया। ओके बाय। 2 मिनट के लिए हम 2